यहाँ पे कि जब आप नए आते हैं तो ऑफकोर्स आपको आइसोलेशन फील होती है, आपको नया नयापन होता है। ऑफकोर्स स्पेशली अगर आप पाकिस्तान या इंडिया से आ रहे हैं तो आपको एक कल्चरल शॉक टाइप का महसूस होता है। तो उसको ओवरकम करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी कम्युनिटी से कनेक्ट हों। यहाँ पे इंडियन कम्युनिटी की बात करें तो इंडियन सोसाइटी बनी हुई है, पाकिस्तानी कम्युनिटी की बात करें पाकिस्तानी सोसाइटी के डिफरेंट ग्रुप्स काम कर रहे हैं, तो आप उनके इवेंट्स होते रहते हैं, आप उसमें भी जाएं और फिर अपनी। अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है आप लोगों के? खैरियत से? भाई मैं आज काफ़ी अरसे बाद मुझे मौका मिला कि मैं शाम की वॉक पे निकलूं, और बहुत अरसे से सोचा था कि निकलूं, लेकिन यहाँ की लाइफ ऐसी बिज़ी होती है। और अब जो है क्योंकि सनसेट या मगरिब जल्दी होने लगी है, 4:30 पे हो जाती है यहाँ पे मगरिब, तो वो अंधेरा जो है बहुत जल्दी हो जाता है। लेकिन आज मैं निकला, मैं बोला कि थोड़ी सी वॉक भी करते हैं और आपसे जो है कुछ बातें भी करते हैं विंटर के हवाले से। ये देखें, मैं आपको दिखाता हूँ, ये पीछे पॉन्ड है यहाँ पे लेगेसी साउथ ईस्ट की, जो कि हाफ या हाफ से ज़्यादा फ्रोज़न लग रही। अभी इस पे चलना रेकमेंडेड नहीं है। बात करते हैं विंटर की। भाई यहाँ पे जो लोग विंटर में आते हैं ना, और स्पेशली जो न्यू कमर्स होते हैं, कैलगरी की बात कर लूँ अगर मैं, अल्बर्टा की, तो विंटर में आके उनको कुछ कंसर्न्स और इश्यूज हैं जो कि बड़े कॉमन है, जिसमें एक डिप्रेशन है, आइसोलेशन है। उसकी वजह क्या है? ऑफ कोर्स उसकी वजह ये है कि जब विंटर आता है यहाँ पे, एक तो जिस तरह मैंने अभी आपको दिखाया, यहाँ पे सनसेट बहुत जल्दी हो जाता है। सनसेट जल्दी हो जाता है, प्लस अभी तो स्नो नहीं है कैलगरी में, लेकिन जब स्नो पड़ती है, और वैसे भी जब सर्दियों के दिनों में हर कोई अपने घर में 4 बजे के बाद, 4:30 बजे के बाद, जब भी उनका ऑफिस से वापस आते हैं, सीधे अपने घर में वापस वो जाके बैठ जाते हैं। और फिर वो जो है, वो जो पूरा इन्वायरमेंट होता है ना, आपको पता है यहाँ पे ये कहीं और मिडिल ईस्ट या पाकिस्तान की तरह तो इन्वायरमेंट है नहीं है। टोरंटो में भी जिस तरह हो जाए कि भाई रेस्टोरेंट जो है देर तक खुले हुए हैं, वहाँ पे 12 बजे तक, 2 बजे तक, यहाँ पे ये वाला वो वाला सीन नहीं है कैलगरी में। तो यहाँ पे चीज़ें, रेस्टोरेंट्स वगैरह जल्दी बंद हो जाते हैं, तो लोग जो है डिप्रेशन में आ जाते हैं और आइसोलेशन का शिकार हो जाते हैं, जो स्पेशली जो न्यू कमर्स आते हैं सर्दियों की वजह से। अब उसको काउंटर करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे क्या क्या एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा। सबसे पहले जो है थोड़ी जो फ्री एक्टिविटीज़ है, बिल्कुल ईजी टू डू है, जिसमें आपकी कोई कॉस्ट नहीं जाती, उसके हवाले से बात करूँ, सही है? तो स्टार्टिंग के भाई बहुत इम्पॉर्टेंट है कि अगर आप मिडिल एज है स्पेशली, और वैसे अगर यंग भी हैं, तो आप अपना अपने अंदर यहाँ पे बहुत ज़रूरी है कि फ़िज़िकल एक्टिविटी ज़रूर कुछ करें। उसमें फ़िज़िकल एक्टिविटी में आप वॉक कर रहे हैं, वॉक कर सकते हैं, आप जिम ज्वाइन कर सकते हैं, आप कोई स्पोर्ट प्ले कर सकते हैं। तो वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। ना सिर्फ ये कि आपको उससे फ्रेश, आपका माइंड फ्रेश होता है, बल्कि आपकी अपनी फिजिकल बॉडी के लिए भी, बिकॉज यहाँ पे वैसे ही आपके पसीने नहीं आते, इतनी फिजिकल एक्टिविटी नहीं होती, गाड़ी में हर जगह बैठते हैं, गाड़ी में जाने के लिए हर जगह हीटर लगे होते हैं, तो आपकी कैलोरीज भी बर्न नहीं होती। कैलोरीज बर्न नहीं होती है तो फिर आप जो है हमारे देसी खाने खाते हो ऑयली, और फिर आप अंकल की तरह तो निकल जाती हो, तो आप यंग भी होते हो तो अंकल बन जाते हो। तो मेरा ये जो है, मैंने अपने आप से कमिट किया था जब मेरी शादी हो जाएगी, मैंने अपने दूसरे दोस्तों को देखा था, मेरी ये कमिटमेंट है अपने आप से कि मेरी कभी जो है ना, ये तोन वाली जो होती है, तोन मतलब पेट निकल जाता है, वो नहीं आएगी। अल्हम्दुलिल्लाह वो मैं उसमें अपनी कमिटमेंट पे कायम हूँ। तो बहुत सबसे इजी चीज़ आप लोगों को मैं डेफिनेटली रेकमेंड करूँगा यहाँ पे, ना सिर्फ विंटर में, वैसे भी समर में भी, कि आप वॉकिंग को करें, वॉकिंग या रनिंग किया करें। आपके हर यहाँ पे कम्युनिटी में कितना अच्छा है कि हर जगह पार्क मौजूद हैं, वॉकिंग पार्क्स वगैरह, तो उसको अपनी आदत, अपने स्केड्यूल का हिस्सा बनाएं। उससे ये होगा कि आपका ना सिर्फ माइंड फ्रेश होगा, बल्कि आपकी आपको अपनी बॉडी भी अच्छा महसूस होगी, आपका फिज़िकल फिटनेस के हवाले से वो भी अच्छा होगा। वॉकिंग में तो ये कि आप इस तरह के जो आपके कम्युनिटी में पार्क्स वगैरह बने हुए हैं या फिर एरियाज़ हैं, वहाँ पे आप जाके वॉक कर सकते हैं, सही है। उसके अलावा मैं डेफिनेटली रेकमेंड करूँगा, अगर आप जिम को अफोर्ड कर सकते हैं, कम्युनिटी में कहीं ना कहीं आपको यहाँ पे जिम होता है, मौजूद होता है, आप डेफिनेटली जिम ज्वाइन करें। और आप चाहे 20 साल के हैं
या फिर आप 55-60 ईयर्स ओल्ड के, आप डेफिनेटली जिम ज्वाइन करें। जिम से आपको जो है आपका स्टेमिना एक तो इंक्रीज़ होता है, आपको पता ही है फिज़िकल फिटनेस के लिए बेहतरीन चीज़ है। तो आप अच्छा जिम की एक और अच्छी बात कि बाहर जो है -35 हो रहा है या +30 हो रहा है, डज़न्ट मैटर, आप जो है जिम ज्वाइन सकते हैं। वॉकिंग में ये है कि आपको जब बहुत ज़्यादा स्नो हो जाती है तो फिर वो आपको देख के फिर चलना पड़ता है, आपको स्नो शूज़ चाहिए वगैरह, और आप ज़रूरी नहीं कि आप बाहर आउटडोर वॉक कर सकते हैं। उसके बाद अब आ जाते हैं स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में। हर कम्युनिटी में आपको यहाँ पे इंडोर स्पोर्ट एक्टिविटीज़, चाहे वो बैडमिंटन हो, स्क्वॉश हो, टेबल टेनिस वगैरह, वो आपको मिल जाएंगे, तो वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। अब सवाल ये होता है स्पेशली जो नए लोग आए कि हम ज्वाइन तो कर लें, हम खेलें किसके साथ, हम तो जानते नहीं किसी को। अगर आप किसी भी कम्युनिटी में यहाँ पे कैलगरी में रहते हैं तो आप मुझे मैसेज कर कमेंट कर सकते हैं इस वीडियो पे, और मैं आपको किसी ना किसी यहाँ पे व्हाट्सएप ग्रुप्स बने हुए हैं, वहाँ पे मैं आपको ज्वाइन करवा दूँगा। स्पेशली यहाँ पे साउथ ईस्ट के, फॉर एग्जांपल साउथ ईस्ट का एक वो पूरा एक अम्ब्रेला ग्रुप है, और उसमें सब ग्रुप्स बने हुए हैं जिसमें हर चीज़ का अलग ग्रुप है। उसमें आप सॉकर खेलना चाहें, आप स्क्वॉश खेलना चाहें, बैडमिंटन का अलग ग्रुप है, तो उसमें ये सारे ग्रुप्स ज़्यादातर कम्युनिटीज़ में होते हैं। इसी तरह एक और ऑर्गेनाइजेशन बनी हुई है जो कि काफ़ी चीज़ें कराती रहती है, नॉर्थ ईस्ट में वो लोग काफ़ी एक्टिव है। तो अगर आप लोग इस तरह के ग्रुप ज्वाइन करना चाह रहे हैं, आप वीडियो के में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको ईमेल सेंड करूँगा और फिर मैं आपको ज्वाइन करवा दूँगा। तो आप इस तरह के कम्युनिटी ग्रुप ज्वाइन करें। सेकंड पॉइंट की तरफ मैं आता हूँ, ये वही है कि आप कम्युनिटी में कनेक्ट हों, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे कि जब आप नए आते हैं तो ऑफ कोर्स आपको आइसोलेशन फील होती है, आपको नया-नयापन होता है। ऑफ कोर्स स्पेशली अगर आप पाकिस्तान या इंडिया से आ रहे हैं तो आपको एक कल्चरल शॉक टाइप का महसूस होता है। तो उसको ओवरकम करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी कम्युनिटी से कनेक्ट हों। यहाँ पे इंडियन कम्युनिटी की बात करें तो इंडियन सोसाइटी बनी हुई है, पाकिस्तानी कम्युनिटी की बात करें, पाकिस्तानी सोसाइटी के डिफरेंट ग्रुप्स काम कर रहे हैं, तो आप उनके इवेंट्स होते रहते हैं, आप उसमें भी जाएँ और फिर अपनी कम्युनिटी से इस तरह आप उस इवेंट्स के थ्रू कनेक्ट हो सकते। ना सिर्फ कम्युनिटी बल्कि जैसे मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस हैं उसके उनके डिफरेंट इवेंट्स होते रहते हैं, उसमें आप इन्वॉल्व हो सकते हैं। तो बहुत कुछ चल रहा होता है कैलगरी में, बस आपको इन्वॉल्व होने की देर है। अब मैं आता हूँ और एक्टिविटीज़ की तरफ, और क्या कर सकते हैं भाई, यहाँ पे अल्बर्टा जो है फेमस है यहाँ की नेचर के हवाले से। यहाँ पे हंड्रेड्स ऑफ ट्रेल्स बनी हुई हैं। मैं विंटर में भी हाइकिंग पे जाता हूँ, तो आप डेफिनेटली कैनानास्कस चले जाएं या और भी करीब जगहों पे चले जाएं, जैसे यहाँ पे बिग हॉर्न के नाम से कॉकरेन से पहले एक जगह है, तो बिग हिल्स स्प्रिंग, सॉरी उसको कहते हैं बिग हिल स्प्रिंग, वहाँ पे जाएं। जो बहुत अच्छी नाइस छोटी छोटी वॉक्स हैं, पार्क्स हैं, जैसे यहाँ पे मैं साउथ ईस्ट में रहता हूँ तो फिश क्रीक पार्क के नाम से, वो आप जाके करें। छोटी छोटी हाइक्स करना स्टार्ट करें वीकेंड में फैमिली के साथ। अब आते और क्या कर सकते हैं। अब आप अगर आपका दिल चाहे, विंटर में जो कैनेडियंस के लिए जो सबसे फेवरेट एक्टिविटी होती है वो होती है स्कीइंग। आप थोड़ा सेटल हो गए और आप रेडी हैं, आप खुद भी अपने बच्चों को भी लेके जा सकते हैं। छोटे छोटे बच्चे आते हैं, बिल्कुल मैं लिटरली 3 साल के छोटे छोटे 3-4 साल के बच्चे जो है कर रहे होते हैं मज़े से इसकी। यहाँ पे कैलगरी ओलंपिक पार्क है जो कि कैलगरी के अंदर है, वहाँ पे जो है वहाँ पे स्नो स्कीइंग आप कर सकते हैं और स्नो बोर्डिंग। और फिर कैलगरी से अगर बाहर जाना जाए तो बैफ में 3-4 बड़े टॉप के रिजॉर्ट्स हैं जिसके लिए लोग यूरोप से आते हैं, तो वर्ल्ड फेमस यहाँ पे रिजॉर्ट्स हैं, तो वहाँ पे जाके आप स्कीइंग एंजॉय कर सकते हैं। प्लस मैं आपको बताता हूँ ट्यूबिंग, एक और एक्टिविटी होती है बच्चों की, ट्यूबिंग, जो कि आप एक कौन सा है नॉर्कॉय, मेरे ख्याल से नॉर्कॉय या बैफ में आप चेक कर सकते हैं। नॉर्कॉय में नॉर्कॉय या फिर एक और है, उसमें ट्यूबिंग होती है, तो आप वो चेक कर लेगा ऑनलाइन। आप बच्चों की बहुत अच्छी एक्टिविटी है ट्यूबिंग, ट्यूब पे बैठ के आप ऊपर जाएं, और एडल्ट भी कर सकते हैं। हम लोग मैं खुद भी जा चुका हूँ, तो वो आप कर सकते हैं ट्यूबिंग। वहाँ पे जाके उसके ऑफकोर्स पैसे देने होते हैं, स्की के भी होते हैं, वो आप चेक कर लेगा उनकी वेबसाइट्स पे जाके। अगर आप ट्यूबिंग नहीं करना चाहते, एक और एक्टिविटी होती है जिसको कहते हैं टबॉगनिंग। उसमें होता है आपको सिर्फ आप अपनी स्लेज लें, जो और यहाँ पे टबॉगनिंग के प्लेसेस बने होते हैं, बच्चों के लिए एक्टिविटी है, और बच्चों को ले जाएं किसी हिल, जैसे अभी मैं ये हिल पे खड़ा हूँ, मोर ऑफ लिटिल बिट, इस तरह की जगह होती हैं। आप अपनी कम्युनिटी में सर्च कर लें और बच्चों को ले जाएं, ये भी फ्री है कि एक्टिविटी, वो आप फ्री बच्चों की एक्टिविटी करवा सकते हैं। एक और चीज़, फिर आप जब नेक्स्ट लेवल पे और जाएं
तो बच्चों को यहाँ पे कैनेडियन, आपको पता है जो वन ऑफ द मेन स्पोर्ट्स है और कैनेडियंस बहुत जो है वो पसंद करते हैं, वो है आइस हॉकी। आइस हॉकी बच्चों को खिलवाएं और फिर यहाँ पे हर कम्युनिटी में लीजर सेंटर्स होते हैं, वहाँ पे जो है स्विमिंग इंडोर होता है, क्योंकि आप आराम से जा सकते हैं, स्विमिंग खुद भी करें और बच्चों को भी ले जा सकते हैं। और उसके अलावा वहाँ पे हॉट टब भी होते हैं। उसके अलावा अगर आप लेज़ी हैं और आपको बस मोर ऑफ अ रिलैक्सिंग एक्टिविटी चाह रहे हैं, तो उसके लिए मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज़ जो कि अल्बर्टा में आपको मिलेगी वो मैं रेकमेंड करूँगा। उसको कहते हैं यहाँ पे हॉट टब्स। जैसे और क्लोजेस्ट, सॉरी हॉट टब नहीं, हॉट स्प्रिंग्स। हॉट स्प्रिंग्स नेचुरल हॉट स्प्रिंग्स होते हैं, और अल्बर्टा में आपको जो क्लोजेस्ट मिलेगा वो है बैंफ नेशनल पार्क में, बैंफ हॉट स्प्रिंग। वहाँ पे जाए, आराम से जाके रिलैक्स करें। मेरे अभी यूके से मामू आए थे, उनको वो पिछले अपनी ट्रिप्स में जा चुके हैं, काफ़ी इन्जॉय किया था। वहाँ पे जाके इन्जॉय करें। स्किन के लिए भी सुना है वो नेचुरल वाटर होता है, काफ़ी अच्छा होता है, और आप रिलैक्स भी कर सकते हैं मोर ऑफ एन एक्टिविटी के लिए। तो ये कुछ चीज़ें थी, मैंने बोला मैं आपसे डिस्कस करूँ। मैं अभी यहाँ पे वॉक मैं कंटिन्यू करता हूँ कि ये देखें मेरा अंधेरा हो रहा है, सनसेट टाइम यहाँ पे हो चुका है। और अगर आपके कोई क्वेश्चन हो डेफिनेटली कमेंट्स में लिख के पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी लाइक का बटन दबाना नहीं भूलेगा, और अगर आप सब्सक्राइब नहीं है चैनल पे तो सब्सक्राइब भी कर देगा। अंटिल नेक्स्ट टाइम, खुदा हाफिज़।